नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिव्यशीष, नी स्पेशलिस्ट सक्षम ऑर्थो की तरफ से आपके लिए एक और वीडियो नी सीरीज में लेके आया हूँ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं नी के कार्टिलेज डिसऑर्डर या ऑस्टियोआर्थराइटिस के होम रेमेडीज एज वेल एज मेडिकल मैनेजमेंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं होम रेमेडीज। मुझे लगता है बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो लोग होम रेमेडीज खुद भी कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर अगर उन्हें वैलिडेट कर दे तो बहुत सारे पेशेंट्स का हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स से मिलना नहीं चाहते या डॉक्टर्स से मिलने से डरते हैं या उनके पास प्रॉपर डॉक्टर का एक्सेस नहीं, तो उन लोगों के लिए होम रेमेडीज में डेफिनेटली बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आपकी गलती रोक देने वाला हूँ वो है, कभी भी घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द अगर हो रहा है आपको तो उसमें गर्म सेक ना लगाएं। ठीक है, पहला जो एडवाइस है वो प्रिवेंशन से है, रुकना है। अगर आपने उसमें आर्थराइटिक जोड़ा जो कि सूजा हुआ या परेशान है उसमें गर्म लगा दिया तो और ज्यादा सूज जाएगा, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन जो है वेनस डायलेशन होती है गर्म देने से, जिससे पैर सूज जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता है इमीडिएटली थोड़ी सी सूदिंग इफेक्ट मिले, मगर अगले दिन आपको और सुझाव दिखाएगा। आप और करेंगे तो अगले दिन और ज्यादा गर्म होंगे, तो आप कभी भी नीचे नहीं कर पाएंगे। क्या करना है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, हिप और एनी अदर जॉइंट, आपको उसमें कोल्ड पैक्स, आइस पैक करना है। ठीक है, तो एकदम उल्टी चीज, मगर समझाने के लिए समझाता हूँ। कोई अगर गुस्से में, जैसे जोड़ा सूजा हुआ है उसे हम गुस्सा दिखाना कहते हैं बॉडी का, तो जैसे आपके घर में कोई लड़ने के लिए आता है तो आप क्या करोगे, सर ठंडा पिलाओगे ना, गर्म तो नहीं देने वाले हो ताकि वो और गुस्सा हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। आइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है। जब भी आर्थराइटिस का अटैक होता है आप दिन में 4 से 5 2-2 मिनट जॉइंट के चारों तरफ लगाए। 10 से 15 मिनट एक बार आइसिंग करने से आपका जॉइंट जो है स्वेलिंग कम होगी वेसो कंस्ट्रक्शन से, और स्लोली पूरी सूजन 10 से 15 दिन में कम्प्लीटली चलेगी। बट आइस पैक, तो पहला होम रेमेडी है बर्फ की सिकाई। नंबर 2, जब भी आपको आर्थराइटिस का अटैक आए तो लोग क्या करते हैं कि मेरे जोड़े में दर्द हो रहा है, मैं और चलाता हूँ उसको तो ठीक हो जाएगा। तो भाई ये जो फिलॉसफी है पता नहीं कहाँ से आई है कि जॉइंट में प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको रेस्ट लेना है। तो यहाँ पे पेशेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेशेंट्स करते हैं कि हम और ज्यादा उसको एक्सेसिव स्टिमुलेट कर दे ताकि वो एकदम बंद हो जाए। जिन्होंने जिंदगी में जॉइंट की एक्सरसाइज नहीं करी होती है, घुटने में थोड़ा सा दर्द होता है, अगले दिन उन्होंने फुल एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग, जंपिंग, रनिंग सब कर देते हैं ताकि वो कंप्लीटली जाम हो। ऐसा नहीं है, जहर को जहर नहीं काटता है। यहाँ पे आपको समझना है कि आपको रेस्ट देने की जरूरत है। तो थर्ड थिंग इज रेस्ट। तो प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है। आइसिंग के साथ आप जॉइंट को रेस्ट दे दें। जितना हो सके एक्यूट इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटीज को कम करें ताकि फास्टर रिहेबिलिटेशन, बॉडी रिकवर करने की कोशिश करें। ठीक हो, अपने आप ही बॉडी रिकवर करती है और आप आगे काम करते हैं। तो होम रेमेडी नंबर 2 इज योर रेस्ट। इसके अलावा जॉइंट के लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी बहुत ही अच्छी चीज है। हल्दी का दूध जो पुराने टाइम पे देते थे वो बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि कार्टिलेज की हीलिंग होती है। कार्टिलेज इवन रीग्रो करना शुरू कर देता है। तो कार्टिलेज के दोबारा ग्रो करने के लिए हल्दी और हल्दी के एक्सट्रैक्ट, करक्यूमिन बहुत काम के हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। हल्दी के लेप लगाने से ज्यादा जरूरी है हल्दी को ओरली ले, जिससे कि हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, साथ में हीलिंग को भी बेटर करता है। हल्दी का एब्जॉर्प्शन दूध के साथ मिलाने से, फैट के साथ जब भी हल्दी को डालते हैं तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। जो अमेरिका करक्यूमिन कैप्सूल्स की तरह हमें दे रहा है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हल्दी हम लोग लेते हैं। सो ये समझे कि होम रेमेडी जो है अमेरिका पेटेंटेड ड्रग करक्यूमिन की तरह हमें ही वापस बेच रहा है। हल्दी और दूध सालों पुरानी टेक्निक। इसके अलावा खाने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है, जैसे देसी घी अगर रोज का हम 1 चम्मच लें तो जॉइंट्स के अराउंड जो बोन है, सबकॉन्डल बोन और बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिससे कि हमारे कार्टिलेज को टफ ग्राउंड मिलेगा और कार्टिलेज डिजेनरेशन कम होगा। तो अंडरस्टैंड, घी इज वेरी गुड फॉर बोन एंड जॉइंट्स, बट एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, 1 चम्मच दिन का किसी भी तरीके से आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा सेसमी सीड, तिल या तिल का तेल, दोनों ही चीजें बहुत ही हेल्पफुल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये बोन एंड जॉइंट के कार्टिलेज के जो डिसऑर्डर्स है उनमें भी काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये लेने से भी आपको फायदा ही होने वाला है। इसको भी आप
लेने की कोशिश करें जितना हो सके। पुराने टाइम में दादी माँ बना के देते थे तिल के लड्डू, तो किसी ना किसी तरीके से वो अच्छे हुआ करते थे और मुझे लगता है आज के दिन पे भी वो बात सही रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो हम ना लें जिनसे हमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसे अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और वो ऐसी चीजें लेता है जिससे यूरिक एसिड और बढ़ता है, जैसे यूरिक एसिड कौन सी चीजों से सबसे ज्यादा बढ़ता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो आप इसको अगर कम करेंगे तो उनसे भी आपको फायदा रहेगा। जैसे ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, जैसे रेड मीट अगर हम लेंगे तो उनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, यूरिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो रेड मीट, वेजिटेरियन डाइट्स में जैसे पालक हो गया, गोभी हो गई, इसके अलावा टमाटो सीड्स, मशरूम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो कि हाई प्रोटीन या स्प्राउट्स होते हैं, उनको अवॉइड करें अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। मगर अंडरस्टैंड, प्रोटीन हमें बहुत जरूरी है बोन को टफन करने के लिए। हार्ड जितनी बोन रहेगी उतना कार्टिलेज डैमेज फास्ट फॉरवर्ड कम होगा, ठीक है। तो प्रोटीन लेना भी जरूरी है, बट जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको कर्टेल करना भी जरूरी है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े ना। तो लीन प्रोटीन या वे प्रोटीन इज बेटर देन हमारा हैवी प्रोटीन जो हम लोग रेड मीट में लेते हैं। जिनको यूरिक एसिड रिलेटेड इश्यूज रहती है उनके लिए अल्कोहल लेना रेगुलर इंटेक बहुत अच्छा नहीं है, आप अवॉइड करें अल्कोहल। उनमें वाटर इंटेक बढ़ाना बहुत जरूरी है जिससे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड होता है। तो वाटर एंड वाटर रिलेटेड चीजें अगर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट्स को हेल्पफुल रहेगा जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो बोन एंड जॉइंट को हेल्पफुल करती है होम रेमेडीज में? जैसे आप अगर अपना वेट कम करना शुरू कर दें, कार्टिलेज के ऊपर सोचिए, शॉकर के ऊपर जितना वेट डालेंगे उतने ही ज्यादा शॉकर्स घिसेंगे। गाड़ी के शॉकर के ऊपर आप बहुत खराब हो रहे हैं, शॉकर्स में बहुत सामान लोड रहे हैं तो डालोगे तो कहीं ना कहीं शॉकर या किसी ना किसी चीज में प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह हमारे जॉइंट्स अगर खराब हो रहे हैं और हम वेट कर्टेल करना शुरू करें, ठीक है, 10% रिडक्शन ऑफ बॉडी वेट और BMI इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो हमें अपने प्रॉपर डाइटिशियन से बैठ के मिलके ये होम रेमेडीज में हम अपना वेट रिडक्शन से भी हेल्प बहुत सारी कर सकते हैं। ये वही होम रेमेडीज के बारे में। इसके अलावा और मेडिकली हम क्या चीजें ऐसी ले सकते हैं जिनसे हमारे जॉइंट के कार्टिलेज के डिसऑर्डर्स को बचाया जा सकता है।